नीतीश कुमार का भी वही हाल है। इस नीतीश कुमार की सरकार तो है नहीं है, ये तो बीजेपी की सरकार यहाँ चल रही है और ये सरकार जो है काफी दिन चलने वाली नहीं है। इजराइल जो चाहता है जैसे वैसे ही बीजेपी वही सेम इंडिया में वही तानाशाही करता है। एक समुदाय को टारगेट करना अब हिंदुस्तान की राजनीतिक बन गई। अगर आपका जो जमीन हो या कोई मकान हो अगर जायज है ना वो सरकार उस पर कुछ एक्शन ले सकती है ना वहाँ का लोकल गवर्नमेंट। जब तक आपका प्रॉपर आपका पेपर अगर सही है तो वो आपका कोई 1 इंच भी दीवार या कोई छज्जा भी नहीं झाड़ सकती है। बीजेपी का शुरू से फंडा है कि रोजगार नहीं देना है, अपने आपस में लड़ाना है, हिंदू मुस्लिम करना है और सत्ता को हासिल करते हैं अपना रोजगार अपना चैनल चलाते रहना है। कमाई रहते हुए पता रहते हुए फिर भी ये लोग तोड़ रहे हैं मकान को। जैसे हर आदमी परेशान है, जब से जोगी आया है तब से समय की बर्बादी है समझिए। वक्फ बोर्ड में बीजेपी सरकार ये चाहता है कि अपना पार्टी बैठाए, अपने लोगों को बैठाए। नमस्कार, मैं हूं अजरा, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। भारत में हाल ही में विभिन्न राज्यों में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के तहत बुलडोजर अभियान चलाया गया है। इन कार्रवाइयों का उद्देश्य सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना और शहरी नियोजन के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। अहमदाबाद और दिल्ली में बाटला हाउस में भी बुलडोजर चलाया गया है और इसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है। आइए जानते हैं इसमें लोगों की क्या प्रक्रिया है। बुलडोजर चलाकर एक समुदाय के मकान को तोड़ा जा रहा है। इसलिए तोड़ा जा रहा है कि वो जो है सो थोड़ी गरीब तबकों के हैं, ये उनको मुसलमान एक तो वकीलिया बोल रहे हैं, इन्होंने हमेशा मुसलमानों पर बुलडोजर चढ़ाया है। प्रधानमंत्री का इशारा है उधर में चले जाइए कि योगी जी इधर में आप चले जाइए। नीतीश कुमार का भी वही हाल है। इस नीतीश कुमार की सरकार तो है नहीं है, ये तो बीजेपी की सरकार यहाँ चल रही है और ये सरकार जो है काफी दिन चलने वाली नहीं है। और जितना इन्होंने बुलडोजर चला रहे हैं और जितना गरीबों को लूटा जा रहा है, गरीबों को धोखा दिया जा रहा है, गरीब मारा जा रहा है, दलित मारा जा रहा है, मुसलमान मारा जा रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। न इसके पास सुनवाई, न केस है, न मुकदमा, कुछ नहीं है। जिनकी लाठी उनकी भैंस। तो ये सरकार जो है, ये सरकार मुसलमान विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार खुद हिटलर शाही की सरकार चल रही है और हिटलर की सरकार है। आज न कल इस हिटलर को मिटना ही पड़ेगा। क्या हाल का हमेशा तोड़ ही जा रहा है मकान। अच्छे बिल्डिंग जाए कितना मेहनत से बना रहे हैं लोग, अब मकान को तोड़ रहे हैं। कमाई रहते हुए पता रहते हुए फिर भी ये लोग तोड़ रहे हैं मकान को। जैसे हर आदमी परेशान है, जब से जोगी आया है तब से समय की बर्बादी है समझिए। हमेशा जब तो जहाँ सुनी तो वहाँ मकान तोड़ रहा है, कहाँ बेचारा रो रहा है, बेचारा गरीब सब बेचारा उसकी मेहनत से घर बनाया उसको लोग तोड़ रहे हैं। इस पर लोग कोई नेता लोग कोई ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत आदमी लोग बेचारे बिगड़ रहे हैं सब। हाँ मुस्लिम का है, मुस्लिम का टारगेट क्या है, किसी ने नहीं किया, मुस्लिमों का टारगेट है। वही दिखाई दे रहा है आपको। सहारनपुर में देखिए, वहाँ भी देखिए कितना, वहाँ भी इतने मकान को लोग तोड़ दिया जैसे। नोएडा में देखिए, इसके बाद उत्तर प्रदेश में देखिए, सब मुस्लिमों का टारगेट है ना। कोई अच्छा नहीं चाहता, जैसे उसको जोगी जब से खड़ा हुआ है मुस्लिम में सब टारगेट कर रहा है और किसी को नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी या किसी कम्युनिटी की बात होती है, अभी एक समुदाय को टारगेट करना अब हिंदुस्तान की राजनीतिक बन गई। आम जनता से इसको कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक है, फुली तरीके से राजनीतिक। और इसमें टारगेट करके किसी को भी नुकसान पहुंचाना ये गलत है। गलत तो गलत रहेगा हमेशा, चाहे वो किसी तरीके से क्षति पहुंचाना हो, चाहे किसी की आवाज से हो या दुकान से हो, ये ठीक बात नहीं। आने वाले भविष्य के लिए ये राजनीतिक हम ही लोगों जैसे तो बहुत तकलीफ देने वाली। राजनीति करने वाले तो अपना सिक्का जमा रहे चले जाएंगे। आम आदमी इसमें पीस रहा और पीसता रहेगा जब तक कि लोग इससे बाहर नहीं आएंगे। सरकार जितना जो करना है करे, गलत तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, गलत है। अगर आपका जो जमीन हो या कोई मकान हो अगर जायज है ना वो सरकार उस पर कुछ एक्शन ले सकती है ना वहाँ का लोकल गवर्नमेंट। जब तक आपका प्रॉपर आपका पेपर अगर सही है तो वो आपका कोई 1 इंच भी दीवार या कोई छज्जा भी नहीं झाड़ सकती है। तो बुलडोजर चल रहा है, जिसका जायज है उस पे चल रहा है। ये तो शुरू से बीजेपी सरकार का यही नियम रहा। जब भी सत्ता में आया है वो हमेशा मतलब कि एक टारगेट पार्टिकुलर एक धर्म को, रिलीजन को फोकस करता है। ये इजराइल के नक्शे कदम पर चलता है। इजराइल जो चाहता है जैसे वैसे ही बीजेपी वही सेम इंडिया में वही तानाशाही करता है। अभी फिलहाल जैसे इंडिया में जो हालात है, वक्फ बोर्ड का चल रहा मुद्दा, वक्फ बोर्ड का है मुद्दा में ये है कि
वक्फ बोर्ड में बीजेपी सरकार ये चाहता है कि अपना पार्टी बैठाए, अपने अपने लोगों को बैठाएं। जितनी वक्फ की संपत्ति है वो चाहता है कि मुसलमानों का, जैसे कि मस्जिद है, दरगाह है, जितनी है वो सब अपने चाह रहा है वो अपने कब्जा में कर ले। इसलिए कि बीजेपी का शुरू से फंडा है कि रोजगार नहीं देना है, आपस में लड़ाना है, हिंदू मुस्लिम करना है और सत्ता को हासिल करते हैं अपना रोजगार अपना चैनल चलाते रहना है। वो एक तरफ से साफ क्लियर बता रहा है कि इजराइल तो ओपन मार रहा है, ये क्या कर रहा है, पीठ पीछे मार रहा है, पीठ पीछे बार कर रहा है बीजेपी। और बीजेपी शुरू से ये कहीं पार्टिकुलर एक स्टेट में सही से ढंग से काम नहीं किया। जब से बीजेपी से मिले हैं नीतीश कुमार, अपना छवि को भी खराब कर दिए, मुसलमानों की नज़र में वो गिर गया है। और आने वाले वक्त में शायद उसका वोट देखिए क्या होता है, चुनाव में पता चल ही जाएगा कि उसका क्या हिसाब रहेगा।